दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वो एक ये दिखाना चाहते हैं कि उस पूरे इलाके में जो अयोध्या के बाद से इलाका शुरू होता है, गोंडा और उसके बाद जौनपुर और तमाम जो पूर्वांचल के इलाके शुरू होते हैं, वहाँ पर ठाकुर राजनीति के वो एक स्तंभ हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किए जाते हैं जिसमें एक समय में धनंजय सिंह आते हैं जो कि जौनपुर से पूर्व विधायक हैं, ब्रजेश सिंह आते हैं जो कि जो सब जानते हैं बाहुबली हैं, इसके बाद फिर बनारस के संजय सिंह आते हैं। तो इस तरीके से पूर्वांचल के जो ठाकुर कद्दावर, जो ठाकुर बिरादरी के नेता हैं, उनका जमावड़ा होना वहां पर वो शक्ति प्रदर्शन है। क्या अब वो प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र को छोड़कर? ये पूरी कवायद जो है, और देखिए उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, यहाँ पे एक ठाकुर वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपी की सियासत में इन दिनों बृजभूषण सिंह बेहद ही चर्चित हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने अपने गृह क्षेत्र में एक कथा करवाई, कथा का आयोजन हुआ, बड़े बड़े लोग आए। वहां पर एक तरीके से ठाकुर राजनीति को लेकर उन्होंने कई संकेत दिए हैं कि यूपी में बड़े बड़े बाहुबली नेताओं को बुलाना, उसके बाद उनका जन्मदिन जब होता है उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करना, बृजभूषण सिंह ने कई संकेत दिए हैं। इस पर बातचीत करेंगे। और एक वीडियो सामने आया जिसमें बृजभूषण सिंह मंच से गिरते हुए नजर आए, मुंह के बल गिरे, उसके बाद खुद को उन्होंने संभाला भी, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच यूपी की सियासत में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि बृजभूषण सिंह क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो फिर से जिस तरीके से उनका नारा है दबदबा रहेगा, क्या उसी पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? और देखिए बृजभूषण सिंह जो हैं वो अवध और पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़े नाम है। दूसरा जो ठाकुर, अगर बात करें ठाकुर जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कद वहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन 2024 से पहले जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उनको एक तरीके से कहा जाए कि अफसान में जाना पड़ा। 2024 में उनका टिकट कट गया, उनका, हालांकि उनके बेटे को टिकट दिया गया, वहां से वो सांसद भी चुनकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में वो बात चुभती है और वो चुभन जो है, उस चुभन को वो दिखाना चाहते हैं देश की तमाम राजनीतिक दलों को कि बृजभूषण सिंह अभी भी जिंदा हैं और उनका वजूद अभी भी वहां पर उस इलाके में मौजूद है। देखिए जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेके तमाम तरीके की चीजें चली उस समय में, और जब एक आंदोलन चला उस समय बृजभूषण शरण सिंह का काफी बड़ा वहां पे आना जाना था। एक तरीके से वो हिंदुत्व के भी अपने आप को हिंदुत्व का भी एक लीडर बताते हैं। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उससे भी वहां से सांसद चुनकर आए, लेकिन वो एक ये दिखाना चाहते हैं कि उस पूरे इलाके में जो अयोध्या के बाद से इलाका शुरू होता है, गोंडा और उसके बाद जौनपुर और तमाम जो पूर्वांचल के इलाके शुरू होते हैं, वहाँ पर ठाकुर राजनीति के वो एक स्तंभ हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। उनका 69वां जन्मदिन था। उस जन्मदिन से पहले वो कथा का आयोजन करवाते हैं जिसमें तमाम साधु संत आते हैं और वहाँ से मंच से इस तरीके की बातें होती हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उसके बाद उनका जब 69वां जन्मदिन मनाया जाता है तब 5 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किए जाते हैं जिसमें एक समय में धनंजय सिंह आते हैं जो कि जौनपुर से पूर्व विधायक हैं, ब्रजेश सिंह आते हैं जो कि जो सब जानते हैं बाहुबली हैं, इसके बाद फिर बनारस के संजय सिंह आते हैं। तो इस तरीके से पूर्वांचल के जो ठाकुर कद्दावर, जो ठाकुर बिरादरी के नेता हैं, उनका जमावड़ा होना वहां पर वो शक्ति प्रदर्शन है। वो शक्ति प्रदर्शन है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो ये सोच रहे हैं या जो उनको ये मानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं, तो वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो उम्र के उस 70वें पड़ाव पर चले गए हैं, लेकिन राजनीति में उनका दबदबा अभी भी कायम है। लेकिन सर, जो कंट्रोवर्सी थी, जो पूरे देशव्यापी कंट्रोवर्सी हुई, जो महिला पहलवानों को लेकर जो उन पर तमाम प्रकार के आरोप लगे, उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो प्रभाव है पूरे देश भर की राजनीति में ना पड़े, लोकसभा चुनाव पर ना पड़े, इसलिए उन्हें एक तरीके से साइडलाइन किया गया। लेकिन अब यूपी चुनाव से पहले बृजभूषण सिंह का इस तरीके से आगे आना, प्रखर तरीके से एक ठाकुर राजनीति को संकेत देना कि अब हम एक नए सिरे से कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, क्या अब वो प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र को छोड़कर?
देखिए, प्रदेश की राजनीति के अलावा भी देखिए, प्रदेश की राजनीति में उस पूरे इलाके में जो अवध का इलाका है और जो पूर्वांचल का इलाका शुरू होता है, अवध के बाद जो अयोध्या के बाद से इलाका शुरू होता है, उस पूरे इलाके में उनका दबदबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग उनको चाहते हैं। वो एक तरीके से रॉबिन हुड की इमेज है उनकी, जो गरीबों की मदद करता है, जो तमाम लोग उनके दरबार में जाते हैं उनकी मदद होती है। तो इस तरीके की उनकी इमेज है और उसी इमेज के बलबूते पे लगातार वो जीतते आ रहे हैं, चाहे वो जीते हों, चाहे उनके घर परिवार से उनके चाहे वाइफ हों, चाहे उनके बेटे हों, वो लगातार जीतते आ रहे हैं और उनको हरा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार वहाँ से उनको हार मिली थी, लेकिन उसके बाद वो लगातार कंटिन्यू उस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। अब सवाल उठता है ये कि क्या वो प्रदेश की राजनीति में आने के संकेत दे रहे हैं? ये प्रदेश की राजनीति में आने से ज्यादा उसमें उनका दखल कितना होगा, इसके संकेत दे रहे हैं। वो प्रदेश की राजनीति से ज्यादा ये दिखाना चाहते हैं कि उस सूबे में, उस पर्टिकुलर इलाके में उनका दबदबा है और उनको नजरअंदाज करके नहीं चला जा सकता। उन्होंने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, उसका जो दंश है या जो उनके मन में जो वो टीस है, उसको भी निकाला कि उनके साथ भले ही किया गया हो, लेकिन इस बात का उनको अफसोस हमेशा रहेगा। फिर वहीं उनका अखिलेश यादव की तारीफ करना कि इतना सब कुछ हो गया, अखिलेश यादव का एहसान कभी नहीं भूलेंगे और उन्होंने उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। फिर आप ये देखिए कि कुलदीप सेंगर को, जो कि कानपुर से विधायक थे, उनको जब बेल मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से, उसके बाद भी उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि उनको बैक किया। उन्होंने कहा कि न्याय मिला है। तो एक तरीके से अगर ये बात कहें तो वो उस पूरे इलाके में या सूबे में वो जो ठाकुर लॉबी है उसको वो साधना चाहते हैं और उस ठाकुर लॉबी के जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी उनकी एक छत्र छाया में है, मतलब एक नेता के तौर पर है ठाकुर बिरादरी के, और उनके बिना सूबे की राजनीति में आसान नहीं होगा उनको दरकिनार करके चलना। तो ये दिखाने की कोशिश है बृजभूषण शरण सिंह की। बिल्कुल सर, एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या बृजभूषण सिंह अपने बेटे को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बेटा तो उनका सांसद बन चुका है, दूसरे बेटे को सेट करने को लेकर क्या वो इतनी तिकड़म लगा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, उनको अगर दूसरे बेटे को राजनीति में आना होगा तो वो किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है। ऐसा आसान नहीं है कि अगर बीजेपी से चाहेंगे बीजेपी से भी मिलेगा और बाकी जगह से भी अगर उसको पुश करेंगे तो उनको टिकट मिल जाएगा। उनके पूरे परिवार में एक तरीके से कहा जाए कि उस पूरे देखिए इलाके में पूरा होल्ड है उनका। उस इलाके में किसी और के लिए चुनाव लड़ पाना या जीत पाना उतना आसान नहीं होगा जब तक बृजभूषण शरण सिंह है। और उनके दोनों बेटे भी जो हैं, बड़ा बेटा सांसद है ही इस समय, दूसरे बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि वो सूबे को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत अभी कमजोर नहीं हुई है और उनको नजरअंदाज कर आप उस इलाके में अपना वर्चस्व हासिल नहीं कर सकते। तो ये पूरी कवायद उसी के लिए है। 2027 का इलेक्शन है, बंगाल और ये इलेक्शन खत्म होने के बाद सारी राजनीति उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इस तमाम जगहों पे इलेक्शन होने हैं। तो ये पूरी कवायद जो है, और देखिए उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, यहाँ पे एक ठाकुर वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय इस तरीके की बातें चल रही हैं जहां पे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ठाकुर वर्सेस ओबीसी, ठाकुर वर्सेस दलित, इस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में ठाकुरों के नेताओं की लामबंदी करके बृजभूषण सिंह ये दिखाना चाहते हैं कि अगर चाहे कितना भी कोई ओबीसी की राजनीति कर ले या ब्राह्मण की राजनीति कर ले, लेकिन जो ठाकुर लॉबी है वो मजबूत है और वो एकजुट है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं सर, योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी एक ठाकुर हैं, क्या उन्हें लेकर भी कोई संकेत हैं कि हम पीछे से खड़े हैं इस तरीके का? क्या लगता है आपको? देखिए, जितने भी नेता हैं इस समय, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरीके की बातें आ रही हैं। अभी मथुरा में संघ की आरएसएस की बैठक भी हुई, उस बैठक में भी ये मुद्दा उठा था जिसमें ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की बात हुई, या फिर ये कहा गया कि जो समाज में, जो हिंदू समाज है वो बिरादरियों में या जातियों में बंट रहा है, उसको रोकना जाना चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो लेकिन अब हर जाति देखिए अपनी अपनी ताकत को दिखाना चाहती है, क्योंकि उस ताकत को दिखाने के बदले में उसको राजनीतिक दलों से टिकट्स मिलते हैं। उनको चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो, चाहे वो देश की राजनीति हो। तो सभी बिरादरियां यह चाहती हैं कि वो जितना जोर शोर से अपनी ताकत को दिखाएंगे, उनकी नुमाइंदगी उस चुनाव में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी दावेदारी उतनी ज़्यादा मजबूती के साथ बढ़ेगी। तो ये वही कवायद का एक हिस्सा है और उसकी धुरी बनना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ही चर्चित हैं बृजभूषण सिंह और उनका पूरा परिवार, और पिछले 10 दिनों में उन्होंने जो कुछ दिखाया है उत्तर प्रदेश में, वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि अब बृजभूषण सिंह क्या बड़ा बम फोड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। यह आने वाला वक्त बताएगा। लगातार यूपी की खबरों के लिए बने रहिए। न्यूज़ 24 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।